नमस्कार, स्टेट लाइव न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ लीना। ये देखते हैं छत्तीसगढ़ की छोटी बड़ी खबरें। चरणदास महंत ने निगम मंडल और आयोग में कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। रायपुर सांसद सुनील सोनी का कांग्रेस पर आरोप, कहा 3 सप्ताह की कार्यवाही में एक दिन ही चल सका सदन। युवा कांग्रेसियों ने अधिकारियों को भेंट किया चश्मा। दर्रे बराज पुल पर प्रतिबंध के बाद भी दौड़ रहे भारी वाहन। अब देखते हैं खबर विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने निगम मंडल और आयोगों की सूची में कोरिया जिले के कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि अंतिम सूची में जरूर स्थान मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अपने 3 दिवसीय कोरिया जिले के प्रवास के दौरान मनेन्द्रगढ़ के राजस्थान भवन पहुंचे। गायिका जसमीत कौर के सावन वीडियो लॉन्चिंग में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में निगम मंडल और आयोगों की सूची में कोरिया जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिलने पर सवाल किया। उन्होंने जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा को जायज ठहराते हुए कहा कि वे भी इससे नाराज हैं, लेकिन अंतिम सूची में कोरिया जिले के कांग्रेस नेताओं का नाम शामिल होने का भरोसा जताया। यहाँ के लोगों को जगह नहीं मिली, इसलिए मैं नाराज हूँ। आगामी दिनों में एडजस्ट होंगे क्या? सब सही है ना। यहाँ के कोरिया जिले के लोगों को नहीं मिला, इसलिए मैं नाराज हूँ, ये सही बात है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यसभा मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे को लेकर कांग्रेसियों पर प्रहार किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिसर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्यसभा के मॉनसून सत्र पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस जिस तरीके से संसद में हंगामा किया है और कांग्रेस की महिला सांसदों ने मार्शल के कॉलर पकड़कर खींचे हैं, ये कृत्य संसदीय इतिहास में अब तक पहला मामला है। सांसद सुनील सोनी ने बताया कि संसद में जो सत्र हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण सत्र था। इसमें देश के हित में कई विधेयक लाए गए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन के अंदर हल्ला किया और सदन की कार्रवाई को प्रभावित किए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 3 सप्ताह के कालखंड में केवल एक दिन ही सदन का चल सका। सदन में कांग्रेस को नए विधेयक पर चर्चा के लिए कई बार आग्रह किया गया। इसके बाद भी विपक्षी अशोभनीय व्यवहार करते रहे हैं। आप केवल कल्पना करिए कि कोई मार्शल जो है वो कोई महिला सांसद को धक्का दे सकता है क्या, उसका अपमान कर सकता है क्या? केवल सोचने की बात है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, केवल सोचिए कहां पर उसकी नौकरी रहेगी। उसको शिष्टाचार सिखाया जाता है। शिष्टाचार अगर भंग करते हैं तो सांसद लोग करते हैं, और लोकसभा में भी वही हुआ। और राज्यसभा में तो अति हुई टेबल के ऊपर खड़े होकर जो है वो पुस्तकों को आसंदी के ऊपर में फेंक दिया गया। एक कहना चाहिए कि दुर्व्यवहार की एक पराकाष्ठा को भी उन्होंने लांघा है। युवा कांग्रेस द्वारा जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व और जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया की उपस्थिति में दर्री के जर्जर पुल के ऊपर से 30 टन से अधिक वजनी भारी वाहनों का परिचालन बंद करवाने और कार्यवाही की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को चश्मा भेंट कर कार्यालय का मुख्य द्वार बंद किया गया। 7 दिन के अंदर भारी वाहनों का परिचालन बंद नहीं करने पर परिवहन बंद करने की चेतावनी दी गई। मधुसूदन दास ने कहा कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को विभाग द्वारा 30 टन से ऊपर के वाहनों के प्रतिबंध संबंधित आदेश बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए जल संसाधन के अधिकारियों को चश्मा भेंट किया गया ताकि चश्मे को पहनकर अधिकारियों को सब कुछ साफ साफ दिख सके और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। प्रति दिवस 40 टन 45 टन बड़े बड़े उपक्रमों के वाहन पार हो रहे हैं और इनके द्वारा सिर्फ एक बोर्ड को लगा करके वहाँ पर खाना पूर्ति की जा रही है कि 30 टन के ऊपर के वाहन नहीं चलने चाहिए। तो उस खाना पूर्ति का हमारे द्वारा विरोध किया जा रहा है और हमारे द्वारा ये मांग की गई है कि 1 हफ्ते के भीतर उस सड़कों पर 40 टन के ऊपर के वाहनों को प्रतिबंध किया जाए और 30 टन के ऊपर एक भी अगर वहाँ से हमने पार करते हुए पाया तो हमारे द्वारा वहाँ पर उनको जब्ती किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द ओवरलोड 30 टन से अधिक के लोड वाले वाहनों को रोका जाए, अन्यथा 7 दिन बाद युवा कांग्रेस द्वारा स्वयं वाहनों को रोका जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन और विभाग की होगी। राजधानी रायपुर में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने संयुक्त नेतृत्व में आज जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
जन जागरूकता के इस अभियान के तहत रायपुर पश्चिम के स्वामी आत्मानंद वार्ड में आज विधायक विकास उपाध्याय ने एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया, फॉगिंग करवाया, साथ ही क्षेत्रवासियों को ओडोमॉस का वितरण भी किया गया। विधायक के निर्देश पर एक विशेष टीम आम जन की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों सहित लगातार स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, जिसमें पहुंचकर क्षेत्रीय जनता जांच और उपचार करवाकर निःशुल्क दवाइयां प्राप्त कर रही हैं। विधायक विकास उपाध्याय ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए घरों में लगे कूलर, पुराने टायर और ऐसी वस्तुएं जिनमें पानी जमा हो रहा है उसे खाली करने और अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात की। फॉगिंग मशीन से फॉगिंग कराना और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे विधानसभा में अलग अलग तरीके से, और हम सब खुद उपस्थित रहेंगे, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, MIC के मेंबर्स, पार्षद लोग हैं, सब अलग अलग वार्डों में एक रूटीन बनाकर, कार्यक्रम बनाकर इसको एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि डेंगू जैसी बीमारी हमारे रायपुर राजधानी में ना आए। सांप का नाम आए और रोंगटे खड़े ना हो, ऐसा संभव नहीं है। जब एक साथ बहुत सारे सर्प देखने को मिले, हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही नजारा नागपंचमी के दिन दिखा, जब जहरीले और सामान्य सर्पों को देखकर सिहरन पैदा हो गई। सर्पलोक के नाम से पहचान बनाने वाले कोरबा जिले में सर्पराज, अहिराज, किंग कोबरा जैसे अनेक दुर्लभ प्रजातियों के सांप मौजूद हैं। कभी घर तो कभी खेत और कभी आम रास्ते पर विचरण करते देखे जाने पर ये सर्प पकड़े गए। सर्प रेस्क्यू टीम और वन कर्मियों के द्वारा पकड़े गए दर्जनों सर्पों को सुरक्षित रखा गया। इनमें कुछ जख्मी सर्प भी थे जिनका उपचार भी किया गया। इस दौरान वन मंडल कोरबा के SDO ईश्वर कुजूर, SDO आशीष खिलवार, रेंजर सियाराम कर्माकर, संजय लकड़ा के अलावा स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य कुलदीप राठौर, सुनील निर्मलकर, सूरज, बबलू, पवन, अनुज, देवा, राकेश और बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। कोरबा जिले का पाली थाना क्षेत्र बीते शुक्रवार को हादसों का दिन रहा। एक और जहां पाली चैतुरगढ़ मार्ग पर एक पिकअप के पलट जाने से कई लोग घायल हुए, वहीं 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए, जिसके बाद देर शाम फिर एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें पाली शिव मंदिर के पास ही विश्वनाथ पिता नंदूराम उम्र लगभग 44 वर्ष पैदल अपने गृह ग्राम बक्साही जा रहा था। इसी दौरान कटघोरा की ओर से आ रही ट्रेलर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ग्रामीण को पीछे से अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेलर करीब 50 मीटर ग्रामीण को घसीट कर आगे ले गई। हादसे की तुरंत बाद ट्रेलर का चालक ट्रेलर को छोड़ मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पाली थाना प्रभारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इस हृदय विदारक दुर्घटना में शत-विशत हो चुके शव को स्वयं थाना प्रभारी ने उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों को सूचना दी गई। कानूनी कार्यवाही के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंपा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट लाइव के साथ। नमस्कार।